शादी के बाद राहु की ससुराल करे तुम्हें नागो निहाल या बना दे तुम्हें विकराल। इसी विषय पर हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि ये राहु की ससुराल कैसे करती है तुम्हें नाको निहाल, और अगर ये नाको निहाल नहीं करती है तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे भूचाल लाती है और कैसे बना देती है तुम्हें विकराल। तो मित्रों, वीडियो को पूरी सुनना, लास्ट तक सुनना। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, आपके जीवन में सुधारात्मक वीडियो है, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाली है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हो तो फेसबुक पेज पर उसको फॉलो कर दो। तो मित्रों, ये राहु ग्रह जिसको कलयुग का नटवर लाल माना गया है, कलयुग का बादशाह माना गया है, छल कपट का बेताज बादशाह मायावी राहु, इस राहु के जो कारनामे हैं, जो इस राहु की काली करतूत है, उससे दुनिया वाकिफ है। राहु का नाम सुनते ही व्यक्ति थर थर कांपने लगता है। झूठ, द्वेष, कपट, छल इसका शहंशाह, और झूठ को भी इस तरीके से पेश करता है कि सच भी उसके सामने बेबुनियादी हो जाता है। ससुराल का जो पक्ष है वह पूरा राहु का पक्ष कहा गया है। राहु जन्म कुंडली में अपने घरों में कोई स्थान को प्राप्त नहीं है। ये एक मायावी ग्रह है, जिस घर में जिस राशि में बैठता है उस राशि को अपना तत्व प्रदान कर देता है। ससुराल का जो रूप है वह पूर्ण रूप से राहु को दर्शाता है। जब व्यक्ति की शादी होती है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, तो अपने जीवन की नई शुरुआत युवावस्था की, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को एक नया आयाम देने के लिए, नई पहचान देने के लिए, अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए, ये सब शादी की प्रक्रिया में आता है। शादी विवाह एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र बंधन है जो संसारिक मोह माया को दर्शाता है। इसमें जब लड़का दामाद बनता है तो वह केतु का प्रतिरूप हो जाता है। वहीं जब बेटी बहू के रूप में आती है, शादी जब उसकी होती है, तो उसका जो पीहर है वह मायके में डेवलप हो जाता है, यानी पीहर को वो छोड़ देती है। जो उसका घर होता है माँ का, और जो सास का घर होता है वह राहु को रिप्रेजेंट करता है, वह उसकी ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये होता है कि राहु की ससुराल कर दे मालामाल या बना दे तुम्हें कंगाल, ये कैसे साबित करें। जब व्यक्ति कोई नए घर में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में उसकी प्रारंभिक अनुभूतियां बहुत अलग होती हैं। राहु का जो रिप्रेजेंट है वह नए लोगों से मेल मुलाकात, नए लोगों से नए लोगों से मिलना, इसको दर्शाता है। अब इसमें आपकी जन्म कुंडली के आधार पर यह निर्भर करता है कि आपको जो ससुराल है वह सुख की साल मिलेगी या विकराल मिलेगी। इस पॉइंट पर निर्भर करता है। राहु, जैसा कि मैंने बताया कि मायावी और छलिया ग्रह है, राहु अगर बुलंदियां दे तो आपको जीवन में बहुत बुलंद इंसान बना देता है, और राहु अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो आपकी तकदीर को पटक के रख देता है। कुछ राशियां हैं, कुछ लग्नें हैं, इन लग्नों में राहु का प्रभाव बहुत हद तक शुभ होता है या बहुत हद तक ये अशुभ प्रभाव देता है। बात हम करेंगे सबसे पहली राशि धनु राशि, धनु लगन वालों की। धनु राशि वाले हैं वह बृहस्पति के प्रतिरूप होते हैं, बृहस्पति का साक्षात रूप होते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो राहु की ससुराल है उसका क्या प्रतिरूप है। तो देखिए, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है।
जन्म कुंडली के योगों पर निर्भर करता है। राहु अगर आपका त्रिक स्थानों में बैठा हुआ है और पाप घरों में बैठा हुआ है, या शुक्र के संग बैठा हुआ है, या सूर्य के संग बैठा हुआ है, तो वहाँ ससुराल का जो प्रतिरूप है वह आपको कभी अच्छा मिल नहीं सकता। राहु का जो स्थान है वह एक माया का स्थान लिए हुए है। ससुराल पक्ष एक बिल्कुल नया अनुभव होता है शादी के बाद, या तो लड़के के लिए या लड़की के लिए। ये एक ऐसी अंधेरी कोठरी होती है जो शादी के बाद ही खुलने पर पता चलती है कि उसके अंदर क्या है। उससे पहले उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है। आदमी यही सोचता है कि शादी के बाद अच्छे लोग मिलेंगे, संस्कारी लोग मिलेंगे, जो उनके सदस्य हैं जिनके संग हम रह रहे हैं वह अच्छे मिलेंगे। मगर कभी कभी झूठी ससुराल मिल जाती है, परेशानी वाली ससुराल मिल जाती है। वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वह असहज मिल जाते हैं और धोखाधड़ी वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये सब राहु की माया है। अगर कहीं सप्तम भाव में राहु की दृष्टि पड़ जाती है या सप्तमेश राहु के चुंगल में फंस जाता है या सप्तम भाव में राहु देव विराजमान हो जाते हैं, तो वहाँ भी राहु का धुआं निकल जाता है। शुक्र के संग राहु की युति ये भी बहुत अशुभ होती है। शुक्र सूर्य और राहु की युति ये भी बहुत अशुभ होती है। ये क्या करती है कि ये एक जो है धोखे को रिप्रेजेंट करती है। या तो आप धोखा देते हैं दूसरे को या वो आपको धोखा दे जाता है। इस तरीके का जो पेंडुलम है ये राहु का जो है चलता रहता है। सातवां घर हमारे जो है लाइफ पार्टनर का घर होता है, और सातवें घर में अगर राहु आपके बैठा है, अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन वाले हैं और आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में राहु बैठा है, तो ये भी एक जो है शुभ साइन नहीं होता है। शादी के बाद संघर्ष को दर्शाता है, परेशानियों को दर्शाता है। ससुराल के सुख आपको लेने नहीं देता। ससुराल से धोखा, छल कपट ये आपके जीवन में सदैव बना रहता है। पति या पत्नी उनमें खटपट, परेशानियां ये देखी गई हैं। शादी के बाद जिंदगी हराम हो जाती है। वहीं अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों का भी इसी तरीके से जो है चाला खुलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें राहु के ऊपर डिपेंड है। राहु का अष्टम भाव में होना, राहु का 12वें घर में होना, जन्म कुंडली में राहु का 7th भाव में होना, ये भी ससुराल के सुखों का अभाव दिखाता है। तीसरे घर में अगर जन्म कुंडली के राहु बैठा हुआ है तो उसकी पंचम दृष्टि 7th भाव में पड़ती है, तो भी ये शादी के बाद झूठी ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। शादी के बाद दुख, कष्ट, परेशानियां, सुलह का ना होना, परिवार में बिगड़े बिगटन, ससुराल जनों का लालची होना, ससुराल के द्वारा प्रताड़ना झेलना, परेशानियां झेलना, छोटी छोटी बातों पे तिल का ताड़ बना देना, ये सब चीज़ें राहु करवाता है और परेशानियां उसके जीवन में आती हैं। ऐसे और भी लगन है, जैसे आपकी कुंभ लगन हो गई। कुंभ लगन भी शनि की असुर लगन है। वहाँ लग्नेशी शनि है और सप्तमेश उसका जो है सूर्य है, तो वहाँ भी टक्कर जो है बहुत भयंकर है। वहाँ पटेगी किससे? क्योंकि ना शनि की सूर्य से पटती, ना सूर्य की शनि से पटती। वहाँ अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट हो गई, आपका 12वें घर में राहु चला गया, 7th भाव में राहु चला गया, लगन में राहु आ गया या दूसरे घर में राहु आ गया, तो वहाँ भी झूठी ससुराल आपको मिलती है, या धोखे की संभावना आपके द्वारा रहती है या आप के द्वारा वो धोखा दे जाएंगे, क्योंकि राहु की स्थिति ससुराल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो लगने हैं इनमें राहु की पोजीशन होना बहुत अच्छी है। और कहीं राहु की पोजीशन खराब हो गई तो शादी के बाद फिर जो है देखिए कितनी परेशानियां होती हैं, तलाक हो जाती हैं, दिक्कत परेशानियां आती हैं। अब इसमें करें क्या? देखिए इसमें काम करेगा देवगुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली को दिखवाइए। परेशानियां अगर हैं, ज़्यादा जटिल हैं तो समाधान है, और ज़्यादा दिक्कतें हैं तो उसके परहेज भी हैं। कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, ये राहु की नेगेटिविटी चली जाती है।
अब राहु की नेगेटिविटी चली गई, बुरे लोगों का साया चला गया, तो ससुराल फिर इतनी बुरी आपको नहीं मिलेगी। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि जन्म कुंडली को दिखवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी राहु की महादशा चलती है, शनि की 7.5 चलती है, शनि की महादशा चलती है, तब भी ये आपको दौंचा दे जाती है, क्योंकि राहु और शनि इनका स्वभाव एक जैसा होता है। ये जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति को गहरी चोटें लगती है और ससुराल से बहुत धोखे का जो है सामना करना पड़ता है। तो इससे बचाव बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। समय खराब हो, जिंदगी खराब हो, ये हमें गवारा नहीं, ये परमात्मा परवरदिगार को मंजूर नहीं। तो इसलिए कुंडली को दिखवाइए, राहु की चाल कैसी है, शनि की चाल कैसी है, कहीं 7.5 तो नहीं लगी हुई है, कहीं शनि की महादशा तो नहीं लगी हुई है, कहीं राहु में केतु की अंतर्दशा तो नहीं लगी हुई है, और आप शादी करने निकल रहे हैं तो आपको फिर दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ससुराल में जो है सुख मिलते नहीं है, वहाँ संघर्ष की स्थिति हो जाती है, आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी में वहाँ सास से नहीं बनती है, वहाँ ससुर से नहीं बनती है, आपस में तनातनी का माहौल बन जाता है। देखिए, शादी में हजारों लाखों रुपया खर्च होता है और व्यक्ति जो है खूब शादियाँ करता है, करोड़ों रुपए तक खर्च हो जाती है। मगर आप अगर जन्म कुंडली पहले दिखवा लेते हैं तो जो है पैसा तो खर्च हो रहा है, मगर उसके बाद दिक्कत परेशानी ना हो, तलाक की स्थिति ना आए, परेशानी ना आए। इससे बचाव करिए, गुरु से मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो मित्रों, ये था शादी के बाद राहु की ससुराल करे ना को निहाल या आपको बना दे विकराल। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।